नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यूपी हिंदुस्तान खबर। इस समय हम भदेवा स्थित ऐशबाग वार्ड तेज तर्रार नेता ऐनुद्दीन अहमद से कुछ चर्चा करने आया हुआ हूं कि आइए मैं इससे चर्चा करता हूं किस तरीके से 2026 में आईएसआर हो चुका है और अभी भी चल रहा है, और 2027 की चुनाव को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। कुछ और ऐसे विषय हैं जिस पे मैं चर्चा करूंगा। नेताजी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, अपना परिचय देते हुए, 2027 की जो तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो किस तरीके से चल रही है? देखिए, मेरा नाम है ऐनुद्दीन अहमद अंसारी हम्म, और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। छोटा-सा जितनी मेहनत मुझसे हो सकती है वो मैं करता हूँ। जी, और इस वक़्त जो है एसआईआर पे जितने वो काम चल रहा है, मैंने कई बूथ जो हमारे एरिया में आते हैं, सेंट जूलियस है, आयुर्वेदिक है, उस पे जो है मैंने थोड़ा वोट भी बढ़वाया 18 साल का, जी, और उससे पहले जो था 2003 के लिस्ट से जो हो रहा था, उस पे भी काम किया है। तो हमारी पूरी तैयारी है कि जो है ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह जो है फिर जो है 2027 में मध्य विधानसभा जो है हम इंशाल्लाह जिता के लाएंगे। नेताजी, जैसे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसे अल्पसंख्यक के नेता हैं जो नेता तो खैर बन जाते हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता है, उनके घरों से नहीं पता चल जाता कि ये अल्पसंख्यक के नेता हैं, और ना उनके घरों में झंडा दिखाई देगा, ना उनके गाड़ियों में झंडा दिखाई देता है। जब उनको कभी कहीं सुविधा या फायदा लेनी होती है तो बताते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ हूं और अल्पसंख्यक से पद लिए बैठे हुए हैं। उनके लिए क्या कहना है? ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जाके। नहीं नेताजी, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे निकलता हूँ तो आपके घरों में चौतरफा में झंडा दिखाई देता है। देखिए, मैं जब पहले कहीं और था तो उसका झंडा लगाता था। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे तो ये है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा झंडे हमारे छत पे मिलेंगे आपको। जी, जी, उसी जी, को जी। देख के आप कह रहे होंगे। जी, 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 जी। हाँ, नहीं, जैसे मैं देखता हूँ पश्चिम में बहुत ऐसे अल्पसंख्यक हैं जो मुस्लिम भाई काफी जुड़ चुके हैं, लेकिन इनके घरों में झंडा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए क्या कहना है? ये तो नेतृत्व का जो है एक उनको सोचना चाहिए। जो भी अल्पसंख्यक हैं या बीजेपी के हैं, उनको हर घर में झंडा होना चाहिए। जी, जी, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है जो है। जी, 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 अल्पसंख्यक असल बात जुड़ना बहुत चाहता है, जी। लेकिन जब वो खुद देखते हैं कि ये अल्पसंख्यक मतलब भारतीय जनता पार्टी में ये खुद झंडा नहीं लगाए हैं, तो हम उनका झंडा कैसे थामे? अच्छा, अच्छा। तो कहीं न कहीं ये प्रभाव पड़ रहा है, और लोग जब फायदा होता है तो कहते हैं यार। वो फायदा तो सबको देती है। मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है जी, जी, जी। कि अगर अनाज देती तो सबको देती है, गैस का चूल्हा जो देती है तो सबको देती है, जी, गैस जी। सिलेंडर देगी तो सबको देगी। जी, जी, जी। अगर घर देती है तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ये है कि मेरा अपना मानना है कि जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके अपने घर पे झंडा जरूर होना चाहिए। तो जिस तरीके से आप जब तक आप अदर पार्टी में थे, आप उसके लिए काम कर रहे थे, इस समय आप बीजेपी में जुड़े हुए हैं, देखते हैं कि तत्परता दिखाते हुए लगातार आप टीम बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, और किस तरीके से अभी और कितनों को जोड़ चुके हैं और कितनों को अभी और जोड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मेरा सवाल है, मैं 2011 में 12 में मैंने चुनाव लड़वाया था, जिस जी। पार्टी में था, जी, जी, जी। वो जितवा के लेके आया था। जी, जी। उसके बाद 17 में मैं अध्यक्ष नहीं था, कोई दूसरे को बना दिया गया जी, था, जी, जी, जी। तो वो फिर जो है पार्टी चुनाव हार गई थी। जी, जी। फिर 22 से पहले मैं बनाया गया अध्यक्ष, जी, और जी। फिर मैं चुनाव जिता के लाया हूँ मध्य विधानसभा में। जी, मैं जी। मध्य विधानसभा का अध्यक्ष करीब 15 साल रहा हूँ। जी, जी, जी। पहले रहा, फिर उपाध्यक्ष रहा, फिर जी, जी। अध्यक्ष रहा। तो मेरा अपना मानना आपके लिए है 2027 में कोई पद की या उसकी लालसा नहीं हमें, जी, जी। लेकिन टिकट जिसको भी मिलेगा, जी, जी। जो भी लड़ेगा जी, जी। भारतीय जनता पार्टी से, जी, जी, जी। और मोदी जी और योगी जी के आस्था के हिसाब से, उनके उससे से तो मध्य विधानसभा हम जिता के लाएंगे, तो और क्या 2000 रिकॉर्ड वोटों से जिता के लाएंगे, ये मेरा वादा है। नेताजी, जैसे कहा गया कि 2027 में को जो चुनाव होंगे, वो किस तरीके से आप चुनाव प्रकाशित करेंगे? जैसे आपने बताया कि लोग अल्पसंख्यक तो जुड़ तो रहे हैं, लेकिन झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से लोगों को आप जागरूक करके और बीजेपी का वोट बढ़ाएंगे? यहाँ से जहाँ से शुरू होता है मध्य विधानसभा, इत्तेफाक ऐसा है मैं यहीं से शुरू होता है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जी, जहाँ जी। मेरा अपना कार्यालय है। जी, जी। यहाँ से लेकर वहाँ गोमती नगर के आगे तक मध्य विधानसभा है, जी, जी, जी। और वहाँ मेरे साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जुड़ा हुआ है। जी, जी, जी। ये हमारे पार्टी के जो लोग भी जानते हैं, हमारे अध्यक्ष जो हैं वो भी जानते हैं, और इस चीज़ की बहुत दूर तक चर्चा है।
अगर हमको अगर जिम्मेदारी दी गई मध्य विधानसभा के लेके, तो आप देखिएगा कि 27 में जो है मध्य विधानसभा में बीजेपी का परचम रहेगा। तो बता रहे हैं कि ये ऐनुद्दीन अहमद समाज सेवी भी हैं और बीजेपी नेता भी हैं। ये तेज तर्रार हमेशा अपनी पार्टी के लिए हमेशा तत्परता के साथ लगे रहते हैं। क्षेत्र में हमेशा काम किया करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से सदस्यता मिले न मिले, लेकिन अपनी पार्टी के लिए निर्भीकता से अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि ये पार्टी हमारे बहुत अच्छी है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ते हुए साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आगे जो 2027 में जो भी इनको जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये बखूबी निभाएंगे। और ये तो खैर 2027 में आपको पता ही चल जाएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐनुद्दीन अहमद काम किया करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जिस पार्टी में थे 2027 में, वो 2012 में उस समय विधानसभा अध्यक्ष रहा करते थे, तो भारी बहुमत से जिता करके विधायक को विधानसभा मध्य विधानसभा से विधानसभा भेजा था। फिर उसके बाद 2017 में इनको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद में फिर पार्टी हार गई थी, जिस पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष रहा करते थे। फिर 22 में बनाया गया, फिर 22 में जीते। फिर उसके बाद में अब 2027 की बारी है। अब देखना होगा पार्टी इनको कौन सी जिम्मेदारी देती है और कौन सी जिम्मेदारियों को इन्होंने निर्वाह करके अपनी पार्टी में अपना परचम लहराएंगे। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ।